मोदी ने ये दावा किया कि जब वो लाहौर आए थे तो किस तरह बिना वीजा के धड़ल्ले से आए थे। भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। इंडिया को कहा जाता है पाकिस्तान से डरे, उसके पास एटम बम है। कुछ भी नहीं, लोगों को बताने के लिए इन्होंने रखा हुआ है एटम बम, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। मोदी साहब कह रहे हाँ देख के आया हूँ लाहौर जब गया था। मोदी साहब को सारा पता है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि देख लेंगे एटम बम। अंसारी का ये शेर तो शायद किसी और पैराए में लिखा हुआ है, लेकिन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान से मोहब्बत पर भी ये शेर भरपूर फिट बैठता है। जी हाँ, मोदी की पाकिस्तान से मोहब्बत। वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। मोदी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की। उन्हें वीजा यहाँ पे पाकिस्तान में आने के लिए वीजे की कोई जरूरत नहीं है उनको। वो काफी बड़ी जो हस्ती हैं वो पाकिस्तान में कैसे भी आते। आपका शुरू होता है 47 में, हिंदुस्तान आजाद होता है और पाकिस्तान बनता है। मेरी बात से अगर किसी को तकलीफ हो, मैं वाजे कर दूं कि मैं इस वतन में, इस मुल्क में गद्दार इब्ने गद्दार का बेटा हूं और मैं समझता हूं कि आज की तकरीर के बाद शाम में कहीं मैं भी चौथी नस्ल में इस नारे से गुजरूं। आए आज बात करते हैं कि पाकिस्तान बना था, कि पाकिस्तान आजाद हुआ था। जब आप 47 में आजाद नहीं हुए, आज आप आजादी का रोना रो रहे हैं। आजादी की बात हो रही है, हम तो गद्दार हैं। हम तो सब कहते हैं हिंदुस्तान की तकसीम के खिलाफ थे। आज बात हो जाए 77 साल बाद कि तकसीम हिंदुस्तान का फायदा कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है। हमने बंगाल के मैंडेट को ना मानते हुए हमने अपने आधे मुल्क को, अगर आज ये बात होती है कि पाकिस्तान तकसीम हो और आधा पाकिस्तान हमसे जुदा हो के बांग्लादेश बन गया, इसकी क्या वजह है? यही वजह है कि आप उनको मैंडेट देने को तैयार नहीं थे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मोदी की पाकिस्तान से मोहब्बत, ये बात बड़ी हैरानी की है, लेकिन सच यही है। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का जिक्र किए बिना सुकून नहीं आता। मोदी की कोई बात, कोई तकरीर, चाहे कोई भी खिताब हो, उसमें पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं है। कि मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है कि मोदी को जमाने में पाकिस्तान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। पाकिस्तान भी तो है जिसने मोदी का सुकून और चैन छीन रखा है। आजकल भारत में आम इंतखाबात हो रहे हैं। इस दौरान नरेंद्र मोदी अपनी आवाम के सामने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से ज्यादा जो तस्करा कर रहे हैं इंसान है। अपोजिशन जमातों पर तनकीद के तीर बरसाना हो तो भी मोदी की जबान पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम जपते थकती नहीं है। तो जनाब मोदी ये सारी बातें इस वक्त इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं। अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाकर फिर से इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन के शोर शराबे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी शायद ये बात भूल गए हैं कि एक चीज माजी भी होता है जो आपको आप ही का झूठ हाल में आपके मुंह पर दे मारता है। अब जैसा कि नरेंद्र मोदी ने ये दावा किया कि जब वो लाहौर आए थे तो किस तरह बिना वीजा के धड़ल्ले से आए थे, लेकिन यही मोदी माजी में इस दौरे से मुतालिक क्या कहते थे, वो पहले घबरा गए थे। यही वजह है कि आप उनको एक मजलूम महकूम कौम की तरह तस्वर कर रहे थे। जिस तरह आज आप पुख्तून को, बलोच को, सराइकी को, महाजर को, सिंधी को, बल्कि पंजाब में बहुत लोगों को, कश्मीरी को, गिलगिती को, जो जिस तरह कंसिडर किया जाता है, क्या मिला आपको? आपका मुल्क 2 लख्त हो गया। और जब मुल्क 2 लख्त हो गया, बांग्लादेश में उस साल 90,000 से ऊपर इलिजिबल बच्चे पैदा हुए। किसने किए? आज
क्यों हम जबरदस्ती एक पराई लड़ाई में घुस रहे हैं? हमें 1000 दफा गद्दार बोला जाए, हमें तकलीफ कभी नहीं होगी, लेकिन अगर प्रॉक्सी को प्रॉक्सी बोलेंगे। हर हरबा आजमा कर इलेक्शन जीतने की धुन में बदमस्त हुए नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावों को मजीद जरा आईना दिखाते हैं। पंजाब में इंतखाबी जलसे के दौरान मोदी करतारपुर के हवाले से बड़ी बड़ी बातें करके पंजाब के अवाम के मजहबी जज्बात से खेलकर अपने जराइम के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में शिकस्त के डर से मोदी सच से भाग रहे हैं, लेकिन सिखों के खिलाफ मोदी सरकार की घिनौनी कार्रवाइयों का सच खुद सामने आकर मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब कर रहा है। मोदी के 10 साल दौर में इंडिया में मजहबी तशद्दुद और फसादात के हजारों वाकयात में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ साथ सिखों का भी बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। मोदी के दौर में ही सिख अलहदगी पसंद खालिस्तान तहरीक ने भारत ही नहीं दुनिया भर में भी जोर पकड़ा। सिर्फ गुज़िश्ता साल खालिस्तान के लिए 23 ममालिक में 35 से जायद मुजाहरे हुए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, बरतानिया समेत कई ममालिक में सिख बिरादरी ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मोदी ने करतारपुर पर मुतनाज़े बयान देकर सिखों की नस्लकुशी छुपाने की भी कोशिश की, लेकिन हकाइक मोदी के झूठ का पोल खुद खोल रहे हैं। गुज़िश्ता साल अमरीका ने सिख रहनुमा के खिलाफ कत्ल की साजिश में मोदी सरकार के एहलकार के मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया। अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट ने 2023 में सिखों के कत्ल में मोदी के इंडिया के मुलव्विस होने के सबूत पेश करते हुए भारतीय वजारत खारजा के शिमाली अमरीका में भारतीय कौंसल खानों के जारी मेमो पेश किए, जिनमें इंडियन वजारत खारजा ने सिख रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन के आगाज की हिदायत की थी। अप्रैल 2023 में भारतीय कौंसल खानों को भेजे गए मेमो के 2 माह बाद जून में हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में कत्ल किया गया। बल्कि गुज़िश्ता दिनों कनाडा में इस कत्ल के इल्जाम में भारतीय शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया। सिर्फ यही नहीं हुआ, दुनिया के सबसे खुसूसी इंटेलिजेंस शेयरिंग क्लब फाइव आइज ने भी अमरीका और कनाडा में मोदी सरकार की दहशतगर्द कार्रवाइयों की तस्दीक की है। 2019 में किसान एहतजाज के दौरान मोदी सरकार ने हजारों सिखों को जेल में डाला। मोदी से परेशान हजारों किसानों ने खुदकुशी की। उस वक्त मोदी सिर्फ अपने बयानात के पीछे अपना खून आलूद चेहरा छुपाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। बस आखिर में मोदी जी को कहना चाहूंगी कि अगर आप इस वक्त थे तो यकीनन आलमे इंसानियत एक बुराई से पाक हो चुकी होती। बिल्कुल ठीक कहते हैं। मोदी साहब जिस तरह ऐसे जाते हैं, हमारे जो मियाँ साहब है वो ऐसे आते हैं। ये काम उल्ट हुआ पड़ा है, वो फॉरवर्ड और हम रिवर्स। फॉरवर्ड रिवर्स वाला रिएक्शन है ये। इंडिया को पाकिस्तान से कोई डर नहीं है। इंडिया काफी बड़ी कंट्री है। इंडिया हर लिहाज से हम लोगों से आगे जा चुकी है। हम लोग बातों में, मैंने जैसे पहले कहा, हम लोग बातों में बहुत आगे हैं। बड़ी छोड़ पाकिस्तान में वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का हम देख सकते हैं मैशत के लिहाज से, किसी भी लिहाज से पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा। पाकिस्तान का ये आज का निजाम होता है। यकीन मेरे लोग कितने कह के लगा रहे हैं। मेरे एहसास ऐसे हैं कि यकीन करे मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे ढाई मार लूं, यकीन करे, रोना आ जाए मुझे। यकीन अरे तो चमकते जो चांद है वो इंडिया है, उसके अंदर पाकिस्तान है। मोदी साहब को कहाँ देखते हैं, उनकी लीडरशिप कैसे दिखती है आपको? मोदी साहब जब से आए हैं इंडिया में, मोदी साहब ने काफी ज्यादा जो है इंडिया को काफी आगे लेके गए हैं। आगे इस तरह लेके गए हैं कि उनका जो है वो करेंसी भी मेरा ख्याल 15 कंट्रीज में उनकी चल रही है। 18 प्लस में, ठीक है, उनकी करेंसी भी चल रही है। यानी कि जब से मोदी साहब आए हैं, मोदी साहब ने जो है इंडिया को काफी ऊपर लेके गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इंडिया टीवी पे उन्होंने शो दिया है जिसमें पाकिस्तान का जिक्र किया है। उनसे किसी ने पूछा कि 2015 में आप पाकिस्तान बिना वीजा के ही चले गए थे, ऐसा कभी दुनिया में हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ अगर मैं चला गया, किसी जमाने में ये अपना ही देश हुआ करता था। और ये जो उनका स्टेटमेंट है बहुत वायरल जा रहा है। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक बोला है जी। अगर आज भी वो हमें अपना समझते हैं तो अच्छी बात है, समझना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में आज भी हमारे लिए इज्जत है, एहतराम है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।